प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी, और आज के वचन के लिए और सभी भाई बहन के जीवन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर यीशु पिता, अनुग्रह दया करने वाला प्रभु। मैं आपके हाथों में मेरे परिवार को सबको सौंपता हूँ पिता। धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु, अभी तक संभाला है, आगे भी संभालना। हर एक योजना आपके नाम से होने पाए। सभी लोगों को लिए आपके हाथों में सौंपता हूँ। आर्यन मर्जी के परिवार को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। नाना नानी के परिवार को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। वर्गीस पास्टर सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने भी पास्टर हैं, जितने भी दासी हैं परमेश्वर, इन सभी को जहाँ भी सेवा करते हैं पिता परमेश्वर, इन सबको परमेश्वर पूरे राज्य को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह सभी को मन फिराने के लिए अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। और मुझे छुटकारा दिया, मेरे परिवार को छुटकारा दिया, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर यीशु पिता, अनुग्रह करने वाला प्रभु आप हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ यीशु के नाम से। यीशु हमारे जीवनों में शांति देता है, और आप लोगों के भी जीवनों में छुटकारा यीशु मसीह के नाम में देता है। मैं प्रभु के दास होने के नाते मैं आपको एक प्रार्थना करूंगा, और जितने भी भाई बहन हताश निराश दुखी हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो भी ब्लेस होते चले जाएंगे। यहोवा परमेश्वर आनंद और जीवन देने वाला है। हम वचन में जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है नीति वचन, और इसका हम 22 अध्याय और 22 का 17 कहता है बुद्धि की 3 नीति वचन। यहाँ लिखा है कि काम लगा कर बुद्धि मानव की वचन को सुन, और मेरी ज्ञान की बातों को और मन लगा। एक क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह, कहता है कि बुद्धि की बातों को आप मन लगाएं। कि देखिए यहाँ पर बुद्धि की बात ही होती है, यहाँ संसार की बातें नहीं होता है। यहाँ पर बुद्धि की बातें प्रभु, मैं आपको बुद्धि नहीं दे सकता, मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन यीशु कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, ज्ञान दूंगा, एक सामर्थ दूंगा और बल दूंगा। तो मैं जितने भी सदस्य लेते हैं प्रभु, मेरे लिए मत लीजिएगा, लेकिन आपके परिवार के लिए लीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे नाम और फेमस के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह का नाम और फेमस होना चाहिए। क्योंकि हमें क्या है, परमेश्वर का हथियार बांध कर चल रहा है, क्योंकि शैतान का सामना करना है ना, इसीलिए हालेलुया। इसीलिए हम नीति वचन में जब हम पढ़ते हैं कि नीति वचन जब हम पढ़ रहे हैं, बुद्धि, किसको बुद्धि प्राप्त होना है, वो बोलिए मेरे लिए है। ये बुद्धि जो है मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, क्योंकि यहोवा हम सबको संभालने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हमें बुद्धि किसने दी है? यीशु मसीह ने देगा। और हम कान लगाकर सुनते हैं, कान लगाकर हम क्या सुनते हैं? बुद्धि की बातें। अगर आप कान लगाकर सुन रहे हैं तो बोलिए ये परमेश्वर पिता परमेश्वर, ये मैं कान लगाकर सुनता हूँ या सुनती हूँ, तो ये वचन जो है मेरे परिवार के लिए होगा और सभी लोगों के लिए होगा। क्योंकि जो कान लगाकर सुनता है, मन लगाकर सुनता है, उसके साथ ये हुआ रहता है। हालेलुया। और यह आपके साथ, आपके सब, चाहे आपको आस में हो पास में हो, फिर भी परमेश्वर आपके साथ रहता है। तो और कोई तो कान लगाकर नहीं सुनता है, कोई घमंड करता है, कोई चुगली करके कान लगाकर सुनता है, वो अलग है। उस पर आप विचार करके देखिए। जो भी भाई सोनी, राजेश, गुरु, सभी लोगों से जो भी जुड़ते हैं, पूरा यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम से, तो इन सभी लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि परमेश्वर यीशु पिता की बातों को मन लगाना है। क्योंकि यदि तुम अपने आप को मन में रखेंगे और वह सब तेरे मुंह से निकले भी करेगा। क्योंकि जो बातें हम जब बोलते हैं, हम जब आज जो भी सुन लीजिए, जैसा कि हम उल्टा
अंगीकार करते हैं कि यार हमारे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, चाहे हताश हो, चाहे निराश हो, चाहे दुखी हो, हम जब उल्टा अंगीकार करते हैं, जैसा आप लोग चाहे उल्टा अंगीकार करते हो या करती हैं, तो ये शैतान चाहता है कि गिरा देगा, तकलीफ में उलझा देगा, डिप्रेशन में डालने के, टेंशन में डालने के लिए ये शैतान बहुत चालाक है। जितने भी आप जो भी विश्वास करते हैं, वो शैतान का टारगेट क्या है? शैतान का टारगेट ये है, सबसे टारगेट में ये आता है शैतान भरमाने का, गिराने का, वचन से दूर करने का, टुच्चपना दिखाने का, ये सब क्या है? शैतान की चाल रहता है। क्योंकि जब हम वचनों में जाते हैं, प्रार्थनाओं करते हैं या प्रार्थना करवाते हैं, फिर भी सारे चीज हमारे क्या होता है? विरोधी में खड़ा हो जाता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि तुम उद्धार पाओ और तुम्हारा घर भी उद्धार को पाए। ऐसा शैतान का मिशन और टारगेट है, क्योंकि मिशन और टारगेट का मतलब समझ रहे हैं, नर्क का टारगेट है। इसीलिए जितने भी विश्वास करते हैं, तो विश्वासी लोग या हम सब लोग जैसा कि परमेश्वर की संगति कर रहे हैं, तो हमें निरंतर अपने को ढाढ़स बांधकर और संगति करना जरूरी है, क्योंकि प्रभु हमें सब आत्माओं को जीतना है, जितने भी संसार में हैं। जैसा कि आप लोग, कई लोग ऐसे हैं कि छुआछूत भी मानते हैं, कई लोग जो है बोलेगा मैं तेली हूँ, बामन हूँ, साहू में हूँ, मैं इससे क्यों दूं, छुआछूत मानने लगते हैं। तो ये क्या है? भेदभाव आता है। हमें भेदभाव किसी से नहीं करना है। अगर आप लोग अगर ऑनलाइन देख रहे हैं या आप संगति कर रहे हैं, तो हम जितने भी है उन सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भेदभाव भी किसी से नहीं करना है। भेदभाव का मतलब समझ रहे हैं कि दुश्मनी बढ़ता है, और आपके परिवार में भी ऐसा होता है। कई लोग ऐसे जुड़े हैं जो अच्छा तो लगता है, वचन तो सुनते हैं पर ग्रहण नहीं कर रहे हैं, सदस्य लेते हैं, संगति नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग, कई लोग हैं, ताली बजाते हैं, गुणगान करते हैं, पर प्रभु को महिमा ग्रहण योग्य नहीं होता है। चर्च तो जाते हैं, परंतु परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते हैं, खाने पीने की, राज्य की संगति करते हैं। ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह को भी बदनाम करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो यहोवा यीशु मसीह के नाम से भी बदनाम करते हैं कि हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाद में गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, निंदा कराई करते हैं। तो ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं होता है। ये सारी लड़ाई झगड़ा शैतान की ओर से भी आता है, क्योंकि हमें जो है हथियार को बांधकर चलेंगे तभी ना होगा। यहाँ पर लिखा है, तब तेरे मुंह से मनभाती बातें निकला करेगा, वह तेरी बातें होगी। मैं तुझे इसीलिए ये बातें तुझे को बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा यीशु मसीह पर हो। जैसा कि आप सभी लोग यहोवा यीशु मसीह का हमें भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो अपने हाथों से बनाया है। हम सबको भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके बीच में उपस्थित होता है, उसे हम जानते नहीं है। हमारे जीवन भी व्यर्थ में हम नाम लेते हैं, जीवन व्यर्थ बातें करते हैं। तब लिखा है कि इसीलिए तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैं बहुत दिन तक तेरे ही साथ उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ कि मैं तुझे सत्य के वचन को मेरा निश्चय कर दूंगा, जिसके तू काम में लाएगा और तू तेरा और सच्चा उत्तर दे सके। ऐसा कई लोग हैं जो सच्चा उत्तर नहीं देते हैं। कई लोग ऐसे हैं निरंतर झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने से मिलता क्या है? झूठ बोलने से मिलता क्या है? झूठ का मतलब मालूम है आप सभी लोगों को। चाहे आप झूठी भी झूठ बोलेंगे तो भी पाप का विरोध है। झूठ बोलते हैं तो भी पाप होता है।
आपका पाप को कोई क्षमा नहीं कर सकता। इस पृथ्वी पर भी आपका पाप को क्षमा कर नहीं सकता कोई। एक है जो आपके पापों को भी उठा ले जाता है, आपके गुनाहों को भी क्षमा कर देता है, आपके शरीर के अंग और पार्ट्स को भी चंगाई देता है। वो है यीशु मसीह, जिसका नाम राजाओं का राजा है। इसीलिए हमें किसी भी बात पर झूठ नहीं बोलना है। बोलिए, मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा। परमेश्वर मेरा अब्बा खुदा तो है। इसीलिए जितने लोग भी देख रहे हैं, जितने लोग भी आप संगति करते हैं, बोलिए, आप लोगों के जीवन में गवाही है? आप लोगों के जीवन में गवाही नहीं है, क्योंकि जो लोग गवाही नहीं देते हैं या जुड़ते नहीं हैं या संगति नहीं करते हैं, वह अभी भी बस में है। क्योंकि ऐसे हमको संसार को भी, जैसा कि हम हे प्रभु कहने वाले तो बहुत आते हैं और बहुत चले जाते हैं, लेकिन झूठ के साथ में 50 खड़े हो जाते हैं। झूठ बोलने के लिए, बयान लगाने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए मैं खड़ा हूँ, एक पैर से ऐसा कर देते हैं। वो काम नहीं आने वाला। झूठ छड़ापट कोई भी काम नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, मन फिराओ, तुम्हारे अपराध को मैं छुपा दूंगा, तुम्हारे लाल रंग के अपराध होगा उसे भी मैं मिटा दूंगा। इसलिए वचन कहता है कि प्रभु पर विश्वास करके देख, तेरा घराना उद्धार होगा। जैसा कि आप लोग सोचते हैं कि यार हम तो प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, अभी तक कुछ हो दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, या परमेश्वर हमें आज, चाहे हमें आयुब जैसा भी बनना पड़े तो भी बनना है। आयुब ने कितना ठोकर खाया, फिर भी मजबूरी उठाया, फिर भी धोखा खाया, फिर भी शैतान उसे परीक्षा में डाला, फिर भी धन्यवाद देता रहा। वैसा ही हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। अगर हम धन्यवाद देते चले जाएंगे तो हमारा जीवन भी सफल होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं आप सभी लोगों के लिए, जिसकी मन परमेश्वर की ओर हो, घुटने टेक जाओ। जिसके मन व्याकुल है, घुटने टेक दो। हताश, निराश, दुखी, सारी चीजों में प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करेगा। सारी बातों के लिए ब्लेस करेगा। सारी बातों की तेरी महिमा प्रशंसा यीशु मसीह के नाम में हो। झूठ बोलने की आत्मा यीशु मसीह के नाम में, नशा की आत्मा यीशु मसीह के नाम में मैं फायर करता हूँ। परमेश्वर इन द नेम जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करते हैं परम पिता परमेश्वर, पवित्र पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से दुआ करते हैं कि परमेश्वर हमारे बाबा नगर क्षेत्र को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। इस भोपाल क्षेत्र को भी, इस नगर को भी, परमेश्वर इस राज्य को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर, चाहे तो देश से आपकी संगति करे, जितने भी लोग परमेश्वर नष्ट न होकर तो अनंत जीवन पाए, प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर, इनके जीवनों में गवाही यीशु मसीह के नाम में आने पाए प्रार्थना करता हूँ। परम पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु नासरी, यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं। खुदावन प्रभु छुटकारा यीशु मसीह के नाम में मिले। जब संगति करते हैं प्रभु, तेरे राज्य में संगति करने पाए हर एक बच्चा, छोटे से लेकर जवान से लेकर, परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में ज्ञान बुद्धि सब चीज देना। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पुलिस कचहरी, थाना, अदालत सबको आप निरंतर कंट्रोल में रखना। परमेश्वर हर एक लोगों को, भाई बहन को परमेश्वर सुरक्षित रखना। पिता परमेश्वर, उनके भी घराना है, उनके भी बच्चे हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने हाथों से बनाया। प्रभु यीशु ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में धन्यवाद देते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सबको ज्ञान और बुद्धि से भरना, आपके चरणों में रहे। हर एक दुष्ट की प्रॉब्लम जाता रहे, हर एक सुनने की आत्मा, अनसुनी करने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम में जाता रहे। नेम की आत्माओं को यीशु मसीह के नाम में डालता हूँ। थैंक यू जीसस, आउट करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह,
जब लोग तेरे राज्य में आते हैं, तेरे धर्म को खोजते हैं प्रभु, सारे वस्तु मिल जाता है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु, यहाँ पर सब लोग जो तेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, चाहे भवन में हो, चर्च में हो या कहीं भी हो, पिता परमेश्वर इन सबको आशीष देना, सामर्थ्य से भरना, ज्ञान से भरना, अद्भुत कार्य इनके जीवनों में होने के लिए सहायता मदद कर खुदा प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हताश, निराश, दुखी, टेंशन कोई भी है इस समय, उसकी बंद दरवाजा है वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। कमांड करता हूँ खुदा प्रभु, आप यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। जो विश्वास कर रहे हैं उसमें विश्वास में लाइए, जो नशा कर रहे हैं वो भटक गए उनको राह दिखाइए प्रभु। यीशु पिता, हर एक लोगों को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जो भी विचार नहीं करता है पिता परमेश्वर, जो गलत व्यवहार किसी बहन के साथ करता है, वो यीशु मसीह के नाम में आउट होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ परम पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद। हर एक बच्चों को, हर एक लोगों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। इन दिनों में हर एक एक्सीडेंट, हर एक झगड़ा, हर एक लड़ाई यीशु मसीह के नाम में बचाना खुदा प्रभु। हम प्रार्थना यीशु मसीह नाम से करते हैं। और प्रभु तुझे महिमा मिले, मुझे नहीं प्रभु, मैं शून्य हूँ, मैं घटते चले जाऊं। यीशु मसीह आप बढ़ते चले जाओ प्रभु, तेरे राज्य आए परमेश्वर, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होने पाए परमेश्वर। हमारे जीवन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, मेरे जीवन से प्रभु तुझे महिमा मिले परमेश्वर। आपके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से महिमा मिले प्रभु। अगर एक नहीं, हजार नहीं, लाखों के बीच में मैं तेरे नाम को महिमा और आदर और मान सम्मान देने पाऊं परमेश्वर। और मैं उस जगह पर कुछ भी नहीं हूं तेरे बिना खुदा प्रभु। मैं शून्य हो जाऊं प्रभु, चाहे थाना हो, चाहे कचेरी हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मैं वहां आपकी आवाज को उठाऊंगा। तू मेरा अब्बा पिता है, तू मेरा खुदा परमेश्वर है, तूने मुझे जीवित रखा, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ऐसे और भी भाई बहन को मजबूत कर परमेश्वर, जो आपके क्रूस को उठाकर आपके पीछे बोलेगा, अपने हाथ हल से पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला चाहिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे कई भाई बहन को संगति लाइए, मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, भजन में, आराधना में संगति करने के लिए जो भी अपने हाथ बढ़ाता है परमेश्वर, उसका भी परमेश्वर उसे भी आशीष देना पिता परमेश्वर। हर एक मदद करने वाले को भी आशीष 100 गुना दोगुना फल देना प्रभु। अगर कोई भी काम करता है, बिजनेस करता है प्रभु, जॉब करके लाकर अपने आशीष को अगर आपकी ओर भेंट चढ़ाता है, उसे भी आशीष यहोवा की ओर से मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे परम पिता। उनके जो भी खत्ते कमी घटी आ जाता है, उन पे कमी घटी ना आने पाए, हम प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु, हम कुछ भी नहीं है, शून्य है। हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु तेरी प्रशंसा हर राज्य में हो रहा है, हर जगह, हर जिले, हर शहर में होने पाए। आपके आने की बाट को हम छोड़ रहे हैं पिता परमेश्वर। हर एक लड़ाई से, हर एक बुराई से बचाना प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक हम सब परमेश्वर तेरे राज्य में संगति करने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। बीमार दुखी सबको चंगे कर यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह।